ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 7 जून 2025 को आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और 28 जुलाई 2025 तक वहीं पर रहेंगे। बहुत लंबे टाइम के बाद मंगल का गोचर हो रहा है। 20 अक्टूबर 2025 को आपके 20 अक्टूबर 2024 को आपके 11वें घर में आए थे और अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम के लिए पतित होकर 10वें घर में आए थे। कुछ लोगों के करियर में प्रॉब्लम्स आई होगी उसके कारण, पर अब कहीं ना कहीं मंगल अपने नॉर्मल अवस्था में वापस आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मंगल बहुत ही विशेष ग्रह है, बहुत विशेष ग्रह। अगर हम ज्योतिष में कारकत्वों की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा कारकत्व बृहस्पति के पास है, फिर शनि के पास है, या दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। इनके बाद अगर किसी का नंबर कारकत्वों का आता है तो मंगल का है। बहुत चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है और उसके साथ ही वो दुभावों के स्वामी भी हैं। अगर उनके कुछ कारकत्वों की बात करें तो बल, पराक्रम, शौर्य, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स, लॉजिकल रीजनिंग, लोगों को अपने बातों से प्रभावित करना, वाक्य पटुता, कॉन्फिडेंस, शत्रुहंता, शत्रुओं पर कंट्रोल, कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन में सफलता, भाई बहन, बहुत कारकत्व है। हीलिंग कैपेसिटी, बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी, आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति का अगर बहुत कुछ लोगों का ना, जो अगर चोट लगते बहुत जल्दी हील हो जाती है, कहीं ना कहीं उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। एक मांगलिक व्यक्ति के अंदर ये प्रभाव होता है। अगर कुछ बहुत बुरा मंगल नहीं है, भले ही वो मांगलिक है, लेकिन उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है बहुत अच्छी होती है। अब कभी कभी होता है कि मांगलिक के ऊपर से वक्री मंगल हो गए, नीच के मंगल हो गए, तो कभी कभी वो स्ट्रेंथ नहीं आती। लेकिन नॉर्मली अगर मेष राशि के ही है मंगल, वृश्चिक के ही मंगल है, तो ऐसे में स्ट्रेंथ, या मकर के मंगल तो उच्च के मंगल, तो यहाँ पे मंगल बहुत चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेके चलते हैं। और मंगल यहाँ पर 2 भावों का स्वामित्व तो भी लेकर चलते हैं। कौन कौन से भावों के स्वामी आपके? अष्टमेश हैं, त्रियेश हैं, तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और उनकी दृष्टियां हैं 3। तीसरे भाव पर उनकी 4थी दृष्टि, छठे पर उनकी 7वीं दृष्टि, सप्तम पर उनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। इसका बहुत प्रभाव रहेगा। और इसके साथ ही वो अंगारक दोष भी बना रहे हैं, वो राहु पर दृष्टि का प्रभाव भी डाल रहे हैं, राहु केतु एक्सेस में भी आ गए हैं, और शनि पर भी प्रभाव आ रहा है दृष्टि का। तो देखिए कितनी चीज़ों पर इम्पैक्ट राहु केतु के साथ शनि पर मंगल का प्रभाव आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों के इम्प्लीकेशंस बहुत रहेंगे, बहुत प्रभाव रहेंगे, और उन्हीं चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हो सकता है, सब कुछ हम करेंगे। उपाय भी बताऊंगा, सेहत पर भी चर्चा करूंगा। लग्न अगर आपका कन्या है या चंद्र राशि आपकी कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मंगल 12वें घर में आ रहे हैं। 12वें घर के मंगल कैसे हैं, कैसे होते हैं? मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं। बहुत अच्छे भी नहीं होते, बहुत बुरे भी नहीं होते। अच्छी चीज़ों की पहली बात करते हैं। 12वें घर में मंगल है। कोई छोटा मोटा लोन चल रहा था आपके ऊपर, उस लोन से निकल पाएंगे। ऋण मुक्त करते हैं 12वें घर के मंगल। कोई छोटा मोटा केस चल रहा था, या कोई क्रिमिनल केस चल रहा था, सिविल सूट चल रहा था, सिविल केस चल रहा था, क्योंकि छठे से सप्तम है तो पूर्णता दिखाते हैं। तो यानी कि आपके कई केसेस छोटे मोटे अगर हैं, अब डिपेंड करता है कि कैसे केसेस हैं और समय कैसे चल रहा है, दशांतरदशा, पर कोर्ट केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, इनको सुलझाने का एक मौका मिलता है। अब क्रिमिनल केसेस में कुछ कुछ होते हैं जो कंपाउंड नहीं किए जा सकते, अब उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसे हैं छोटे मोटे हैं तो उनको ख़त्म करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। 12वें घर के मंगल की बहुत विशेषता होती है डिजीज़ के डायग्नोसिस, बल्कि उससे ज़्यादा डिजीज़ के जो उसको ठीक करने की जो बात होती है, क्योरिंग कैपेसिटी, उसके लिए। अब मंगल जब यहाँ पे आते हैं और अंगारक दोष भी बनाते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसका डिजीज़ का उपचार हो सकता है, पर आपको अल्टरनेट थेरेपीज़ या फिर डॉक्टर या मेडिकल प्रोसीजर बदलना पड़ेगा। ये उनके लिए है, लेट्स से कि आपको कोई प्रॉब्लम है
और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कहीं से, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहूँगा अभी आपको प्रॉब्लम है और अभी आप बदल दें, नहीं। अगर लंबा टाइम हो चुका है और आपको लग रहा है कि अब होता है कभी कभी में भी एक जगह पर आपको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा हो, या फिर हो सकता है वो ढंग से नहीं दे पा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई डेलिबरेटली करता है, पर कभी कभी होता है कि नहीं ट्रीटमेंट हो पाती है एक जगह, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट बदल कर आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। मंगल 12वें घर में आते हैं तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि छठे से सप्तम में है और छठे भाव को देखते भी हैं, तो कंपटीशन में बहुत सफलता मिलती है। और इसके साथ ही जो 12वां घर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। अब यहाँ पे अंगारक दोष बन रहा है, यानी कि ऊर्जा। अब देखिए मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, सिंह ये भी अग्नि तत्व, और अग्नि बदलती है चीज़ों को। तो 12वां घर क्या है, बदलाव का, एक नया मौका, एक नया लाइफ स्टार्ट करने का अवसर देते हैं। तो यहाँ पे जीवन में कई नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जीवन को बदलने का बहुत मौका मिलेगा, ये सब अच्छा है। मंगल 8वें घर के स्वामी है, 12वें घर में बैठ गए, विपरीत राजयोग और अंगारक दोष। कुछ विदेश का काम अटक रहा था, आपका वीज़ा, अगर ये बहुत अच्छा मौका उनके लिए है जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। लेट्स से कि आपने कहीं पे अप्लाई किया है और वीज़ा रिजेक्ट हो गया आपका, ये वो टाइम है आप जब, अगर आपका अब जो भी किसी कारण से हो, अब कुछ एम्बेसीज होते बताती ही नहीं है कि भाई क्या कारण है, बस रिजेक्ट कर दिया। और कहीं कहीं होता है कि भाई पता चल जाता है कि इस कारण से हो गया। तो आप चाहें तो अपना वीज़ा रीअप्लाई कर सकते हैं पूरी तैयारी के साथ, चांसेस है कि मिल जाए। और विदेश संबंधित भी कुछ कार्य अगर आपके अटक रहे थे वो भी आपके पूर्ण होंगे। अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी, केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये जब मिलन हुआ और विपरीत राजयोग बना, तो कोई पैतृक संपत्ति का केस चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने का मौका मिलेगा। और हो सकता है कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी हो, मंगल का प्रभाव क्योंकि आ गया, गांव में कोई प्रॉपर्टी है उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। मंगल केतु 12वें घर में, मंगल तीसरे घर के स्वामी भी हैं, यात्रा दिखाता है, 12वां घर तीर्थ स्थल है, अष्टम भाव अध्यात्म है और केतु अध्यात्म है। बहुत चांसेस है कि आपको इस 1.5 महीने के कालखंड में किसी बहुत आध्यात्मिक जगह पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही क्योंकि तीसरे घर के स्वामी 12वें घर में है, तो ये आपको बड़े चेंजेस लाने में मदद करेगा। मैंने कहा ना 12वां भाव अंत है, तीसरा भाव उपचय भाव है, तो कुछ बड़े चेंजेस जब आप बहुत टाइम से लाना चाह रहे थे, वो नहीं ले पा रहे थे या नहीं ला पा रहे थे, वो चेंजेस यहाँ पर ला पाएंगे, ये बहुत अच्छा है। अब नेगेटिव चीज़ें क्या है, नेगेटिव ये है कि अंगारक दोष 12वें घर में, ये इंजरी का योग बन जाता है, छोटी मोटी इंजरी हो सकती है और कहीं ना कहीं इसका मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है, स्लीप डिस्टर्ब आती रहती है। अब अगर स्लीप कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब रहेगी तो फिर उसका सेहत पर प्रभाव पड़ता है। तो इंजरीज के योग हैं और तबीयत भी खराब होगी, मैं आऊँगा सेहत पर कि क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इसके साथ ही जब 12वें घर में अंगारक दोष बनता है तो व्यक्ति के काम थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा काम बनेंगे नहीं, पर आप देखेंगे कि आपके कई काम कॉम्प्लिकेट होना भी शुरू हो जाएंगे, पर क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी रहेगा। 12वें घर के मंगल इंजरीज के साथ साथ कभी कभी व्यक्ति के गुप्त शत्रुओं को भी एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि अष्टमेश भी हैं, तो अपने शत्रुओं से थोड़ा सा, गुप्त शत्रु जो दिखेंगे उनको तो आप बहुत आराम से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मंगल छठे घर को देख रहे हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बच के रहिएगा। अब देखते हैं मंगल की दृष्टियों की बात। मंगल की एक दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर, बहुत अच्छा, उनकी खुद की राशि है, तीसरा भाव मंगल का बहुत प्रिय स्थान है, तो चेंजेस लाने का सामर्थ्य रहेगा। मंगल केतु साथ में बैठे हैं, यानी कि नई चीजें सीख पाएंगे, करियर में इसका लाभ मिलेगा, बिजनेस में इसका लाभ मिलेगा। 8वें घर के स्वामी 12वें घर में है, गुप्त धन बढ़ेगा और यहाँ से तीसरे घर को देख रहे हैं, तो अपने करियर या बिजनेस में इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, उसके द्वारा धन प्राप्ति का मौका मिलेगा। 10वें से तीसरे में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो भी कर पाएंगे। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। इसके साथ ही मंगल का प्रभाव जब तीसरे घर पर पड़ा है, तो ये कई ऐसी यात्राएं जो आप नहीं कर पा रहे थे, कभी कभी होता है हम कहीं जाना चाहते हैं नहीं जा पाते, यहाँ पे उन यात्राओं पर आप जा सकते हैं। लेकिन अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, तीसरे घर को देख रहे हैं, भाई बहनों की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, उनको इंजरी भी हो सकती है, भाई बहनों से संबंध, कलीग से संबंध, दोस्तों से संबंध खराब हो सकते हैं, इस पर काफी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कलीग्स से बहुत बड़ा झगड़ा होने का एक योग बनता है आपको। मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर, अति उत्तम, तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, छठे भाव को, दोनों उपचय भाव,
और उपचय भाव के स्वामी भी हैं। जीवन में गति अवश्य आएगी। हाँ, 12वें घर के मंगल हैं, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, काम बहुत आराम से नहीं बनते, पर ये देखेंगे आपकी गति जो है वो जीवन में आना शुरू हो जाएगी। कई जो आपके काम अटक रहे थे उसके नए रास्ते, अब विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो नए रास्ते खोज के देंगे। ये सोच के बैठे आप कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो जाए, नहीं। विपरीत राजयोग में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है ना, वो दशा की बात कर लीजिए, गोचर की बात कर लीजिए, वो अलग प्रकार से हुआ है। मतलब कि वो जैसा सोचता था, एंटिसिपेट करके बैठा हुआ था, वैसे कभी सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पे अपने दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ेगा और कुछ अलग प्रकार से चीज़ों को करना पड़ेगा। राहु केतु एक्सेस पे हैं तो बदलाव तो करना पड़ेगा, अनकन्वेंशनल होना पड़ेगा। छठे घर पर मंगल का प्रभाव केसेस, कंपटीशन, इंटरव्यू सब में अच्छा लाभ देगा। आपके दुश्मन डरेंगे आपसे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं, जो दिख रहे हैं वो तो डरेंगे, लेकिन अष्टम भाव है तो मैंने कहा ऐसे लोग जो सामने बहुत अच्छे बनते हैं उनसे बच के रहिएगा। करियर का भाव है, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं 12वें घर में बैठकर करियर के एक भाव को, छठा भाव करियर का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, केतु का क्यों? क्योंकि अंगारक दोष युक्त मंगल है, मंगल केतु के साथ बैठे, और राहु, तो यहाँ पे जॉब चेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। और 12वें घर और राहु का प्रभाव, यानी कि विदेश के लिए बहुत आराम से या बहुत अचानक से कोई मौका आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, मंगल छठे घर को देखेंगे, और पंचम से दूसरा है कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी, ये बहुत शुभ है। लेकिन ये राहु केतु एक्सेस, अब छठा भाव जब आ गया ना, मैंने इंजरीज की बात करी, जब छठा भाव आ गया तो सर्जरीज भी हो गया, एक्सीडेंट्स भी हो गया, तो बहुत केयरफुल रहेगा। मंगल केतु का प्रभाव बहुत चीज़ों पर रहेगा, मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर भी इसका प्रभाव रहेगा। मेरा पूरा प्रयास है, जो दूसरा चैनल है उस पर मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मंगल केतु का प्रभाव बहुत चीज़ों पर इफेक्ट डालने वाला है। कोरोना पर भी इसका प्रभाव रहेगा और जीवन के और अलग अलग स्तर पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा। तो आप भी अपनी इंजरीज और इन सब चीज़ों से बहुत केयरफुल रहेगा, रिस्क मत लीजिएगा। जब अब मैंने कहा 12वें घर में डिस्टर्ब रहेगी स्लीप, कई लोग क्या करते हैं, नींद आ रही है और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियसली ऑफिस जॉब जाना है, ऑफिस जाना है, मिलना है, तो कभी कभी चीज़ें नहीं हो पाती थी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वहाँ पे देखिएगा कि अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल है कि लेट्स से आप नहीं चला सकते, किसी और को बोल दें या कैब करके चले जाएं, क्योंकि आजकल बड़े बड़े शहरों में एटलीस्ट कैब बहुत अवेलेबल है। और अगर ये जल्दबाजी की चीज़ें बड़े बड़े शहरों में होती है, कई बार जो छोटे शहर है वहाँ पे आज भी उतना ज़्यादा हरीनेस नहीं होती हर जगहों में, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन वहाँ पे तो हर व्यक्ति बहुत एकदम जल्दबाजी में ही रहता है, वहाँ पे समय की बहुत मूल्यता होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं गाड़ी चला पाएंगे, वाहन नहीं चला पाएंगे, तो कैब से चले जाइए, क्योंकि कई लोगों का एक्सीडेंट इसी तरह से होता है कि वो नींद आ रही है और ड्राइव करना शुरू कर दिया। छठे भाव में जब राहु और मंगल का प्रभाव है, आप शत्रुओं पर हावी तो बहुत रहेंगे आप, लेकिन देखेंगे आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ते ही जाएगी और लोग आपसे चिढ़ेंगे बहुत, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहेंगे तो अच्छा है। मंगल का एक प्रभाव सप्तम पर भी होगा। अब ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता है मंगल शनि का प्रभाव। मैं हमेशा कहता हूँ शनि क्योंकि पंचमेश है, यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल आपके उपचय भाव के स्वामी, तो बिजनेस में नए बदलाव लाने का मौका मिलेगा, विदेश से पैसा मिलेगा। अच्छा, सप्तम से छठे में अंगारक दोष, सप्तम से 12वें में राहु, विदेश से इन्वेस्टमेंट, और अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहते थे, भाई किसी को कुछ हिस्सा देकर आप इन्वेस्टर चाह रहे थे, उसका भी मौका मिल जाएगा। बस खर्चे थोड़े बिजनेस में बढ़ेंगे और हो सकता है मशीनरी आदि पर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़े। लेकिन मैरिड लाइफ कैसे बचेगी? अब जब मैरिड लाइफ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सप्तम पर मंगल का प्रभाव है और शनि का प्रभाव भी है, और ये अंगारक दोष है। ऑलरेडी शनि ने आके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी होंगी। अब जब अंगारक दोष बन गया, ऊपर से मंगल दोष बन गया, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आप देखेंगे 7 तारीख के बाद अचानक से मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी। लड़ाई झगड़े तो अलग बात है, यहाँ पे बड़े स्तर पर, और राहु छठे घर में है तो बार बार ना ये कहेंगे कि डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स ले लो। ये वो टाइम है जब मैरिड लाइफ में अचानक से दिक्कतें बढ़ेंगी, तो पेशेंस रखिएगा। दूसरा, शनि पर और सप्तम पर अंगारक दोष युक्त मंगल का प्रभाव, ये आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके लिए भी इंजरी का योग बन जाता है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। सप्तम भाव पब्लिक इमेज भी दर्शाता है। मंगल केतु का प्रभाव जब पब्लिक के बीच में होना, तो अपने पूरे डिमीनर पर, पूरे व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे
जिसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। सेहत की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर बहुत रहेंगे, पैरों में दिक्कत बहुत रहेगी, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन्स, पैरों में चोट, कंधे की चोट, शोल्डर पेन, ईएनटी की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, भयंकर एसिडिटी, भयंकर इंडाइजेशन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास से जुड़ी प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें बहुत तंग करने वाली है। और नसों के रोग और आर्टरीज से जुड़ी प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग करेंगे। तो इन सब एरियाज में केयरफुल रहें। ऑलरेडी कुछ इनमें से चीज़ें ऑलरेडी हैं आपको, तो ज़्यादा ध्यान दें। उपाय क्या करना है? बजरंग बली के मंदिर जाकर उनको तुलसी की माला अर्पण करनी है, उनको लड्डुओं का भोग लगाना है और मिश्री का भोग लगाना है, और हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ करना है। हनुमान जी के ही मंदिर में हनुमान चालीसा के कुछ पुस्तकों का दान कीजिएगा, गुड़ और आटे का दान कीजिएगा, गेहूं के आटे का। शिव मंदिर जाकर महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक कीजिएगा, चंदन का तिलक लगाइएगा, रक्त चंदन या लाल चंदन का, और शिव चालीसा का 8 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।